A warm welcome to all of you in class 11th. In this session, we will be dealing with and discussing some topics which are related to the first unit of class 11th, that is diversity in living organisms. First of all, what is biology? Biology क्या है? बायोलॉजी एक ऐसी टर्म है विच इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस जिसका मतलब है लाइफ यानी कि जिंदगी, एंड लॉजिया जिसका मतलब है स्टडी ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी एक स्टडी है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक ऐसी प्रॉपर्टी या क्वालिटी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द लिविंग वंस। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है। उनमें से कुछ जो हमने डिस्क्राइब की हैं, इट इंक्लूड्स सेंसिटिविटी। बच्चे हम सबके पास सेंस ऑर्गन्स हैं। इट इंक्लूड्स 5 सेंस ऑर्गन्स और हम इनसे अच्छी तरह वर्क कर सकते हैं जो कि नॉन लिविंग के पास नहीं है, जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ ह्यूमर, फीलिंग। हमें जैसे ही कुछ गर्म या कुछ ठंडा अपने पास आगे पीछे दिखता है तो हमें फटाफट पता चल जाता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स को ये चीज पता नहीं चलती। अगर हमारे ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो लाइक फ्लाई और एंट, तो भी हमें उसके टच से पता चल जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को ये चीजें पता नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं, ऑर्गन लेवल सिस्टम आता है, ऑर्गन लेवल सिस्टम के बाद बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे की वर्किंग पे डिपेंड करते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगी। मतलब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है और किसी के पास नहीं है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अभी जो आपने पढ़ी, दे आर आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हेमियोस्टेसिस, बच्चे हम अपना जो इंटरनल कंडीशंस है उसको खुद ही मेंटेन कर लेते हैं बाय कीपिंग देम स्टेबल। जैसे कि बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो हम एसीज लगा के बैठ जाते हैं, हमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती, हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं या हैंड फैन चला लेते हैं, फैन से भी वर्क हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो हम लोग वुलन क्लोथ डाल लेते हैं। तो हम अपना जो स्टेबल है टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं खुद ही। कॉन्शियसनेस, इट डील्स विद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में हो रही होती हैं, हम जिसके बदले अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। हमें कोई बुला रहा होगा तो वी टर्न अराउंड एंड वी टॉक टू देम, इफ समबडी पिंच अस तो हमें फील होता है। तो ये सब चीजें वी आर कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स। हीलिंग एंड रिपेयर, हम ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जो चीजें जहाँ उनको लगी होती है वहां वो उसको डेवलप कर लेते हैं। जैसे कोई कट लगता है तो ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ ब्लड निकलता ही रहता है। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्लीडिंग रहती है और उसके बाद अपने आप स्किन जो है वो विद इन 1 वीक उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है। तो हीलिंग एंड रिपेयर का काम भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म। जितनी भी सेलुलर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको टोटल में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 टाइप्स की हैं, वी हैव एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करूं तो इसका मतलब होता है बिगर मॉलिक्यूल्स का बनना बाय जॉइनिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल मिलेगी फोटोसिंथेसिस में, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैटाबॉलिज्म। इट इज द ऑपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट करना, और इसकी एग्जांपल है रिस्पायरेशन, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के हम छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने अपनी पहले की लोअर क्लासेस में भी
इसके बारे में जस्ट लिया है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और जितनी भी वर्किंग रहती है ह्यूमन बॉडी में वो सेल ही उसका बेस है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन अ कॉक ऑफ स्टेम। और जब उसने उसमें देखा था बाक ऑफ कॉक ऑफ बाक में, तो उसने देखा था कि उसको एक हनी कॉम स्ट्रक्चर दिखा था और उसने कहा था ये जो कंपार्टमेंट्स हैं दीज आर लाइक सेल। सेकेंड वी हैव टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। और ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी। इसकी इन डिटेल बात आपने क्लास 9 में की है जब हमने बात की थी कि वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन वी हैव परमानेंट टिश्यू, देन परमानेंट टिश्यू में आपने सिंपल एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज की बात की होगी, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, वो सारे टिश्यूज इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। देन वी हैव ऑर्गन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो यूनिटी में वर्क करते हैं इन केस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। So what is biodiversity? The variations and number of organisms. जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बच्चे अगर हम एक माउंटेन की ही बात ले लेते हैं ना, तो एक माउंटेन में सोचिए कितने टाइप के, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज मिलते हैं। पहले तो यही इनकी डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा जो ट्रीज से रिलेटेड है। देन उसमें उसके बाद छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, कुछ एनिमल्स, वो भी उनकी डाइवर्सिटी। तो आप सोचिए कि एक माउंटेन पे ही आपको कितनी वेरिएशन और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। और सेम इज द केस विद द अर्थ, उसमें भी आपको इसी तरह से चीजें मिलेंगी। जो न्यू टर्म आपके लिए आई है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से इन्वॉल्व हुई है, दैट इज सिस्टमैटिक्स। बच्चे ये जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है ना, इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है जब आप एक ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। ये जो सिस्टमैटिक्स होती है ये स्टडी करती है डाइवर्सिफिकेशन, पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री और रिलेशनशिप। इन सब चीजों को देख के ही उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म का है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, पास्ट में और प्रेजेंट में उसकी एवोल्यूशनरी। वैसे जब भी मैं एवोल्यूशनरी वर्ड का मतलब आपको पूछूंगी या बताऊंगी, इट इंक्लूड्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी वर्ड जो है इज रिलेटेड विद द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इन सबको उसकी रिलेशनशिप कैसी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको देख के ही सिस्टमैटिक्स जो है वो चीजों को अरेंज करता है। लाइनस जो है, कार्लस लाइनस, उसने सिस्टमा नेचर, कार्लस लाइनस इज अ बोटैनिस्ट, उसने सिस्टमा नेचुरा एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उसने सारी चीजें जो अपनी फाइंडिंग्स थी वो उसमें लिखी थी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज क्लासिफिकेशन। बच्चे आज की जो स्लाइड्स हैं वो तो हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके आगे की जो स्लाइड्स होंगी उसमें हमें क्लासिफिकेशन को इन डिटेल पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से बाइफिकेट की जाती है। क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना ताकि हमें इजिली उनके कैरेक्टर समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, और जब हम जैसे हमने एक फैमिली बना दी जिसमें हमने कैट्स, लेपर्ड्स और इन सबको रखा, आपको एटवर्स उनको देख के इनके कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाता है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इस फैमिली से क्यों बिलोंग करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्किन, इनकी जो हैबिट है ईटिंग की और जिस तरह से अटैक करते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ऑब्जर्वेबल जो आपको इजिली बता देंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स को इस ग्रुप में डाला जाना चाहिए। What is a taxon? बच्चे जो साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है फॉर गिविंग द नेम टू अ यूनिट, मतलब एक यूनिट को उस चीज में डाला जाता है इन द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। What is taxonomy? It is the science of defining groups. जितने भी आप ग्रुप्स बनाएंगे उसको जो डिफाइन करने का वर्क होता है वो टैक्सोनॉमी करती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो उनको नाम दिए जाते हैं वो भी टैक्सोनॉमी में ही बताए जाते हैं। टैक्सोनॉमी में बच्चे हर एक फॉर्म स्टडी करती है। मॉर्फोलॉजी मतलब वो एक
एक्सटर्नली कैसा दिखता है, एनाटॉमी वो इंटरनली कैसा दिखता है, फाइलोजेनी उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये सब टेक्सोनोमी में पढ़ा जाता है और फिर उनको डिफाइन किया जाता है। कार्लस लाइनस को हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। जो अभी हमने बात की लाइनस के पीछे भी कि उसने एक बुक लिखी थी, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। जो पूरा प्रोसेस है टेक्सोनोमी का, उसमें हमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर इनके बारे में बताया जाता है। आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को, देन उनको कैरेक्टराइज, पहले कैरेक्टर्स पता करना, फिर उनको आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करना, और नॉमेनक्लेचर होता है उनको नाम देना। तो ये कुछ टेक्सोनोमी के बाद हमें इन कैटेगरीज में लगाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है इन कैटेगरीज को फॉर्म करने में, रैंक्स को फॉर्म करने में। बहुत सारे स्टेप्स जो क्लासिफिकेशन की हायरार्की में रहते हैं उन्हें हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। हर एक लेवल के साथ साथ हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है चीजों की वो इंक्रीज होती जाती है। ये आपको भी पता चलेगा कि कैसे। सबसे पहली जो सबसे स्मॉलेस्ट जो इसमें रहती है दैट इज स्पीशीज। ये एक ऐसा ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो इकट्ठे रहता है, इंटरब्रीड करता है, और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये न्यू यंग वंस को फॉर्म कर सके। इनमें बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो दैट इज मैंगोफोरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथेलियो, लाइम। अब इसकी जो नेक्स्ट आती है दैट इज जीनस। और जीनस में क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल है, इन तीनों को एक ही जीनस में डाला जाता है दैट इज सोलानम। लाइन, लेपर्ड या टाइगर को एक ही मेंबर्स में डाला जाता है दैट इज पैंथेरा। तो ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी जो आगी वो जीनस। देन वी हैव फैमिली। तो फैमिली में क्या किया जाता है, जितने भी रिलेटेड जनरा होते हैं वो सारे के सारे फैमिली में डाल दिए जाते हैं। फैमिली में हम बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स लेते हैं इन केस ऑफ प्लांट। तो जैसे सोलानम, पिटेंशिया एंड टूरा, उनको सोलानेसिए फैमिली में डाला गया है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या होगा, क्लोज रिलेटेड फैमिलीज को डाल दिया जाएगा। ऑर्डर और जो हायर टेक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर रहते हैं, मतलब किसी एक कैरेक्टर को लेके चीजें नहीं रखी जाती, बहुत सारे कैरेक्टर्स को डाला जाता है। फॉर एग्जांपल फैलिजिया एंड कॉन्साइजिया को हमने कार्निवोरा में रखा है बिकॉज इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कार्निवोरस ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट कैटेगरी विच इज किंगडम। इस डायग्राम में आपको दिखेगा स्पीशीज देन जिन। ये डायग्राम आपने बनानी है बच्चे, व्हेनेवर यू राइट योर नोट्स, तो आपने उसके साथ ये डायग्राम फ्रेम करनी है और इसी सीक्वेंस में करनी है। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। किंगडम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड किंगडम। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे प्लांट्स एंड फॉर्म वेरियस डिविजन्स, और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है जो यूकैरियोटिक है और जिनमें सेल वॉल नहीं होती उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया। तो इस तरह से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बन गया। तो किंगडम सबसे ऊपर की कैटेगरी है और स्पीशीज सबसे छोटे की। आप चाहे तो एक तरह का कोड भी बना सकते हैं SGF, OCPK, ताकि आपको ये इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज लाइक मैन का बायोलॉजिकल नेम, उसका जीनस, उसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास और उसका फाइलम क्या है, हाउस फ्लाई का क्या है, मैंगो का क्या है, बीट का क्या है। इस तरह हर किसी के सारे बहुत सारे होते हैं। आपको जितने लर्न हो सकते हैं आप उतने करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारे आने चाहिए, बट ये है कि आपको मैक्सिमम पता होने चाहिए। I hope I am clear to you with the few things living things के characters। then उसके बाद हमने बात की systematics की, then classification, taxonomy, taxonomic hierarchy और taxonomic hierarchy क्या है। Thank you।